साथियों, वेदों की इस पवित्र यात्रा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के उस मंडल में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां वैदिक स्वर और अधिक मानवीय हो जाता है, और यह मंडल है ऋग्वेद का अष्टम मंडल। ऋग्वेद का अष्टम मंडल मुख्य रूप से कण्व ऋषि और अंगरिस परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस मंडल में कुल 103 सूक्त और 1716 मतलब 1716 ऋचाएं हैं। यह मंडल ऋग्वेद के सबसे जीवंत, विविध और अनुभवों से भरे मंडलों में से एक है। अष्टम मंडल में इंद्रदेव की स्तुति विशेष रूप से प्रमुख है, लेकिन यहाँ स्वर केवल युद्ध और शक्ति का नहीं है, बल्कि आनंद, उत्साह, जीवन रस और उल्लास का भी है। यह मंडल जीवन को उत्सव की तरह जीने का भाव देता है। इसी मंडल के मध्य में 11 सूक्त आते हैं, जिन्हें बाल खिल्ले सूक्त कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये सूक्त बाद में जोड़े गए हैं, फिर भी इन सूक्तों में वैदिक चिंतन की चमक विशिष्ट है। इस मंडल में हस्तकला, शिल्प और ऊंट जैसे पशुओं का उल्लेख भी मिलता है, जो इसे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि अष्टम मंडल की भाषा और प्रतीक प्राचीन ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से काफी समानता रखते हैं। यह संकेत है कि ऋग्वेद की दृष्टि केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक व्यापक सभ्यतागत संवाद है। आज का युवा जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं चाहता, वह जीवन में आनंद, ऊर्जा और अर्थ भी खोजता है। अष्टम मंडल हमें सिखाता है कि आध्यात्म जीवन से अलग नहीं, बल्कि जीवन के बीच में ही घटित होता है। ऋग्वेद का अष्टम मंडल हमें याद दिलाता है कि जब जीवन में आनंद, अनुभव और चेतना एक साथ बहते हैं, तभी सच्चा संतुलन बनता है। अगले चरण में हम प्रवेश करेंगे ऋग्वेद के नवम मंडल में, जो पूरी तरह से सोम सूक्तों को समर्पित है। इस वैदिक यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।